कल रात में मैं गुजरात के ऊना में कार्यक्रम में था और 10 बजे तक मेरा कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम में मैंने ये कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग। मुझे नहीं मालूम था कि वो 10 बजे के और 10:30 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का जघन्य अपराध करेंगे। अगर ऐसा हुआ, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अतीक अहमद ये कन्विक्टेड व्यक्ति थे, यानी न्यायालय ने उनको अपराधी घोषित किया। न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित किया था। निश्चित रूप से वो अपराधी था, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता और किसी को भी अपराधी का समर्थन नहीं करना चाहिए। मगर इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक सवाल खड़े होते हैं कि जो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में था उसकी हत्या टाइट सिक्योरिटी में हुई। इसका अर्थ यह है कि टाइट सिक्योरिटी में ये हत्या करवाई गई। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। इसलिए इस सारे एपिसोड में केवल अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई। अतीक अहमद की हत्या उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जितना महत्वपूर्ण मुद्दा संविधान की हत्या करना है। देश भी कानून का राज है और कानून और संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश में आरएसएस और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाए। जिस संविधान की शपथ लेकर ये सरकार बनाई या आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, क्या आदित्यनाथ ने उस संविधान की शपथ का उल्लंघन नहीं किया? निश्चित रूप से उसने उल्लंघन किया। आदित्यनाथ ने उल्लंघन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर आरोप है उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए और ये निर्दोष साबित करने का जो मौका है ये कानून और संविधान के दायरे में प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। ये अधिकार और ये अधिकार जो उपलब्ध है ये कानून और संविधान के दायरे में शासन चलता रहेगा, वो ही उपलब्ध होगा। मगर यहां तो टाइट सिक्योरिटी में और नजदीक में सर के पास बंदूक लगाकर इस तरह से वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उसके आधार पर ये योजनाबद्ध तरीके से मर्डर किया हुआ है ऐसा कहा जा सकता है। ये संविधान का उल्लंघन है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। तीसरा, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये क्यों किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और आरएसएस और भाजपा को ऐसा नहीं लगता कि वो तीसरे टर्म के लिए चुनाव जीतने वाले। इस अनिश्चितता की वजह से
उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और जिस तरीके से अंजाम दिया और जिस तरह से सारे देश के चैनल वाले उस लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, सारे देश के लोग उसको देख रहे हैं, रिपीटेडली सारे देश भर में देख रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये सारा एपिसोड हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके 2024 के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया। इसके पीछे और एक बड़ा षड्यंत्र ये है, SC ST OBC के लोग जब उस सामाजिक रूप से ज्यादा जागृत होते हैं तो वो RSS BJP के विरोध में होते हैं, और जब वो RSS BJP के विरोध में होते हैं तब वो उनको वोट नहीं दे सकते, तो स्वाभाविक रूप से है SC ST OBC को प्रतिक्रिया में हेतु बनाकर वोट लिया जा सकता है। उसके लिए मुस्लिम के विरोध में कोई बड़ी प्रतिक्रिया निर्माण करना जरूरी होता है। अतीक अहमद की हत्या बड़ी प्रतिक्रिया मुस्लिम विरोध में निर्माण करने के लिए ये की गई हत्या है, और हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर RSS BJP के लोग कहते हैं, कोई दूसरे लोग तो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जब दूसरे लोग काम करते दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि ये इस थ्योरी को चलाने वाले लोग ही ऐसा कर रहे हैं। दो 2024 के चुनाव में इसका फायदा RSS BJP को होगा। अब जब इसका फायदा RSS BJP को होगा, जिसको फायदा होगा, स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों ने इस षड्यंत्र पूर्वक ये काम किया है। ऐसा सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कहा जा सकता है। अगर जांच होती है तो जांच में ये पता भी चल जाएगा, इस षड्यंत्र का भी पता चलेगा। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार या भाजपा की ही सरकार जांच करेगी, ये तो जांच होगा नहीं। इसलिए अगर जांच करना है तो जुडिशियल कस्टडी का आदमी, उसकी अगर मर्डर हुई तो जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की बनती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन पे इसकी जांच करनी चाहिए, तभी इसकी जांच हो सकती है। और ये जांच जो है कम से कम समय में होनी चाहिए, और कम से कम समय में ये काम किया जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, इस घटना का नेशनल इंटरनेशनल परिणाम होना अवश्य है, अवश्यंभावी है। और अगर ऐसा परिणाम होता है, हिंदू मुसलमान की थ्योरी से 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, तो RSS BJP के लोग हिंदू मुसलमान के थ्योरी को जिस लेवल तक लेकर जाने की योजना पर काम कर रहे हैं, उससे वो लोग देश विभाजन की षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये संविधान विरोधी काम है, ये देश विरोधी काम है, ये देश तोड़ने का भी षड्यंत्र है। इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए, हर परिस्थिति में रोका जाना चाहिए। हम जल्दी ही इसके बारे में नेशनल लेवल पर बड़ी कोई कार्रवाई, ऑर्गेनाइजेशनल कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइज कार्रवाई हम क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पीछे SC ST OBC को हिंदू बनाकर 2024 में वोट लेने की साजिश का हिस्सा है। इसलिए ये घटना मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये घटना SC ST OBC के विरोध में है। तो SC ST OBC के लोगों को सारे देश भर में इसके लिए संगठित होकर इसकी प्रतिक्रिया देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
नहीं तो उनके वोट का अधिकार 0 हो जाएगा। वोट के अधिकार पर जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार भी 0 करने का जैसे बीजेपी का षड्यंत्र है। इससे सभी लोगों को सावधान रहना जरूरी है। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया है। इस पर हम लोग ऑर्गेनाइज आंदोलन करने की दिशा में जल्दी ही मैं घोषणा करूंगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।